गिरने के जो चांस है वो रुपया है, भोग, हर इंद्री का भोग। तो थोड़ा विवेक से सोचो कि सब लोग भोग रहे हैं, आपने भी भोगा है, आपके हाथ क्या लगा है। रुपया तो इसलिए प्रिय है क्योंकि उससे भोग मिलता है, अगर उससे भोग ना मिलता हो तो रुपया की कोई प्रियता नहीं है। जैसे 2000 रुपये आपके पास एक ट्रक डाल दिए जाए तो अब आपके किसी काम में नहीं आएंगे, तो आपको बिल्कुल एक भी रुपया उठाने का मन नहीं होगा, क्योंकि उससे भोग सामग्री नहीं मिलेगी। भोग सामग्री रुपया प्रीता, रुपया की जो प्रीता है वो भोग सामग्री के लिए, और भोग सामग्री खान पान विश्राम, इनसे ज्यादा जो प्रिय विषय है वो जनेन्द्री का भोग है, काम भोग। सबके दिमाग में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो काम भोग है। और काम भोग कहाँ होता है? मलमूत्र के द्वारों में। जरा सा विवेक करके देखो तो घृणा हो जाएगी, पर वो ऐसी भगवान की माया कि प्रवचन चाहे जितना कर लो और प्रवचन चाहे जितना सुन लो, पर जब वो हवा चलेगी तो वही गिरा देगी, वही गिरा देगी। बच सकते हो तो जे राखा रघुवीर ते उबरे तिहु कालमो। जो भगवान की शरण में भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के भरोसे हैं, उस समय उनका शुद्ध ज्ञान काम करे तो बच जाए। एक ही है, जब अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव से भावित हो जाता है तो उसे जीव कहते हैं। जो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो वही आत्मा है और वही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भेद नहीं है। आत्मा और जीव में जो भेद बुद्धि की गई वो देहाभिमान के कारण की गई। वो अपने स्वरूप को, निर्विकार स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को, अजन्मा स्वरूप को भूल करके विकारी, विनाशी और जन्मने मरने वाले देह और अंतःकरण में तदात्म भाव को प्राप्त होने के कारण उसे जीव कहा गया। और जब वो गुरु चरणों की आराधना करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, क्योंकि वो ब्रह्म ही था, कोई साधना से ब्रह्म नहीं हुआ, उसका भ्रम नष्ट हो गया। जो देह भाव था, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जीव अपने सहज स्वरूप को जब प्राप्त होता है तो ब्रह्म स्वरूप ही होता है, परमात्म स्वरूप ही होता है, आत्म स्वरूप ही होता है। जीव संज्ञा देहाभिमान के कारण उसको दी गई, नहीं वो निर्मल चिदानंद घन आत्मा ही है। समझ पा रहे आप? समझ पा रहे आप? आपको भजन करोगे तब समझ पाओगे। अभी देह भाव में स्थित हो तो कैसे आत्म स्वरूप को समझ पाओगे? जो आत्मा है वही अखंड परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्म स्वरूप में है। जो जीवात्मा है वो भ्रम के कारण देह भाव को प्राप्त होने से जीवात्मा कहा गया, नहीं तो परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान अर्जुन जी को कह रहे, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवा कुछ और नहीं है। उपनिषद कह रहे, सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस जगत में एक एक कण केवल ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं। वासुदेवास्वरम इति स महात्मा सुदुर्लभा। केवल वासुदेव ही वासुदेव है, दूसरा कोई है ही नहीं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। दूसरा अज्ञान से कल्पित है। जैसे स्वप्न में कुछ ना होने पर भी सब कुछ भासता है तब तक, जब तक जग नहीं जाता, ऐसे